सुप्रभात दोस्तों। तो आज हम मिलने वाले हैं हम सभी के कॉलेज लाइफ के उस महान शख्स से जो कि हमारे बैच की शान और प्रोफेसर्स की जान हुआ करते हैं। तो स्वागत कीजिए सीआर का। तो आप हैं सीआर? हाँ भाई, कोई शक? तो आप ही रात को हुआ करते हैं? ऐसी बातें कर रहे हैं आप? अरे आपने ही तो बोला कि आप सीआर हैं। हाँ बोले, पर क्लास वाला सीआर हूँ, जानवर वाला नहीं। अच्छा, अब सवालों की तरफ बढ़ते हैं। तो एक सीआर बनने के बाद लाइफ में क्या क्या बदलाव आते हैं? बहुत। अब देखिए, सीआर होना एक अजीब सा कॉम्बो है। कैसा कॉम्बो? अब देखिए, इसमें पावर तो मिलती है पर सिर्फ नाम की, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत मिलती है और रिस्पेक्ट कभी कभी गलती से मिल जाता है। साधारण शब्दों में बोलूँ तो काम रात भर और रिस्पेक्ट झांट भर। देखिए, शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए। अरे इमोशन में थोड़ा इधर उधर हो जाता है। अच्छा, टीचर्स आपको कैसे देखते हैं? देखिए, टीचर के लिए तो मैं अलादीन का चिराग हूँ। जब मन किया घिस दिया और मैं हाजिर, और जो हुक्म मिला वो कर देना मेरा काम। जैसे बोर्ड साफ करना, अटेंडेंस रजिस्टर लाना, और अटेंडेंस लेने का मन ना हो तो मैं हूँ ही। और आपके क्लासमेट्स आपको कैसे देखते हैं? क्लासमेट वो तो मुझे तभी देखेंगे ना जब कोई काम हो, नहीं तो वो ऐसे इग्नोर करते हैं जैसे मेरी क्रश मुझे। अच्छा, तो एक सीआर बनने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? सब बोलते हैं सीआर बनने से लीडरशिप स्किल डेवलप होती है, पर मेरी तो सिर्फ मैसेज फॉरवर्डिंग स्किल ही डेवलप हुई है। और अपॉर्चुनिटी की तो बात ही ना करें। मैं एक ही चीज़ बन सकता हूँ और वो है मैसेज फॉरवर्ड स्पेशलिस्ट। ओवरऑल सीआर बनना एक अनपेड मजदूरी है। अच्छा, कुछ लोग बोलते हैं कि सीआर के पास चाटने की गजब की कला होती है। क्या? अरे मतलब चाटुकारिता, बटरिंग, इस पे कुछ कहना चाहेंगे? अब देखिए, चाटना एक कला है और हम कलाकार आदमी हैं। मतलब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं? हाँ, यहाँ कौन नहीं चाटता है। और जब चाटने वाले मेहनत करने वाले से आगे बढ़ जाएंगे तो चाटने में बुरा क्या है। काफ़ी गहरी बात कह दी। अच्छा, अब अपने बैचमेट्स के बारे में बताइए। अजीब है, बहुत अजीब। अजीब? वो कैसे? थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए। अब कैसे समझाऊँ? देखिए, एक होते हैं एवरेज गाय जो काम से काम रखते हैं और ये हर चीज़ में एवरेज होते हैं। और देखिए, दूसरे होते हैं छिनार टाइप। इनकी संख्या काफ़ी कम होती है क्लास में। छिनार टाइप, इनके बारे में बताइए। भाई, हर क्लास में कुछ लोग होते हैं जिनको क्लास की सारी लड़कियों पर ट्राई करना होता है, और कभी कभी तो मैटर कॉलेज के हेड तक पहुंच जाता है। हेड तक कैसे चला जाता है? अब आप बाउंड्री क्रॉस कीजिएगा तो मैटर हेड तक तो जाएगा ही। तो फिर ये रुक जाते हैं? हाँ, जब कोई भाव नहीं देगा तो रुकना ही पड़ेगा। और तीसरे होते हैं इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट, ये इंटरेस्टिंग लग रहा है, इनके बारे में बताइए। देखिए, इंट्रोवर्ट बोलते कम हैं जब तक वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं हो जाते, और एक बार जो कंफर्टेबल हो गए तो उन्हें चुप कराना काफ़ी मुश्किल होता है। और ये क्लास में सबसे कम बोलते हैं लेकिन ऑब्जर्व सबसे ज़्यादा करते हैं। और जब इनकी क्रश आसपास होती है तो इनका हार्ट बीट बढ़ जाता है, और डेट के लिए पूछना हो तो ये पैनिक कर जाते हैं और इनकी गांड फटने लगती है। तो आप इंट्रोवर्ट को इतना अच्छे से कैसे जानते हैं? अरे छोड़िए। अरे बता दीजिए। अरे हम भी पहले इसी कैटेगरी में थे ना। तो फिर एक्सट्रोवर्ट कैसे बने? बनना पड़ा भाई, सीआर हूँ, जिम्मेदारी आ गई तो सबसे इंटरेक्शन करना ही पड़ता है। अच्छा, अभी और भी टाइप है क्या? हाँ, अभी और हैं कुछ तो बहुत महान होते हैं लेकिन चाटने में। पर ये तो आपकी खासियत है ना। हमारा? अरे हमसे भी एक लेवल ऊपर है। इनका मानो तो ऐसा है जैसे कह रहे हो कि सर आज वैसलिन लगा के आए हैं, आज ले ही लीजिए। अरे डबल मीनिंग बातें ना करें। डबल मीनिंग? अरे ठंड का मौसम चल रहा है भाई, तो वैसलिन लगा के नहीं आएंगे। और ये आज ले ही लीजिए क्या मतलब था? अरे असाइनमेंट, टेस्ट, प्रेजेंटेशन, यही सब। अच्छा, और एक टाइप के स्टूडेंट तो ऐसे होते हैं जो हमेशा एग्जाम के टाइम ही दिखते हैं और इनके पास मेडिकल हमेशा होता है। और एक तो ऐसा है उसके पास एम्स दिल्ली का मेडिकल होता है। एम्स दिल्ली का? बिल्कुल। और उसका एटीट्यूड ऐसा है जैसे कह रहा हो चार चौनी घोड़े पे अटेंडेंस मेरे। बस 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 बस, समझ गया। एक तो हम लोग का क्लास करके हालत ख़राब हो जाता है, और ये एक मेडिकल लगा के एग्जाम देते हैं। एम्स लिखा होता है इसलिए चुप रहता हूँ, नहीं तो बताता इनको कि सीआर क्या चीज़ होता है। अरे शांत हो जाइए। अच्छा, क्लास बंक या मास बंक के बारे में बताइए। देखिए, हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ ही नहीं होती है। अरे मास बंक तो स्टूडेंट्स का फेवरेट सब्जेक्ट होता है ना। होता होगा, पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। क्यों, यूनिटी नहीं है? यूनिटी की भाड़ में ऐसी कोई चीज़ ही ना होती हमारे कॉलेज में। पर मास बंक के लिए तो यूनिटी ज़रूरी होती है। इसीलिए मास बंक हमारे यहाँ नहीं होती है। ऐसी कोई इंसिडेंट हो तो बताइए। है ना, अब सुनिए आप। दिवाली वेकेशन ख़त्म हुआ, सारे स्टूडेंट घर पर थे, क्लास का मूड किसी का नहीं था, तो सबने कहा कि मास बंक होना चाहिए। फिर प्लान बना और सब मान भी गए। तो मास बंक हो गई? हो गई। जिस दिन मास बंक होना था उस दिन कुछ लोग वैसलीन लगा के पहुँच गए देने अटेंडेंस। ये तो गलत है, प्लान के हिसाब से चलना था ना। हाँ, पर इन्हें समझ नहीं आता है ना, और टीचर मुझे फ़ोन करके सुना रहे थे। अच्छा, टीचर क्या सुनाया? यही कि कैसा बैच है तुम्हारा बेंच स्टोक्स, कोई यूनिटी ही नहीं है। अच्छा,
अब बताइए, इसमें मेरी गलती है? नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है। खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अपनी लव लाइफ के बारे में बताइए। लव लाइफ, अब देखिए, अलादीन ने चिराग खींच दिया है, अब जाना पड़ेगा। बाकी सवाल फिर कभी पूछ लीजिएगा। तो सीआर साहब तो चले गए, बाकी उनकी लव लाइफ के बारे में जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिस भी पॉइंट से रिलेट कर पाए हों उस पॉइंट को कमेंट में ज़रूर बताएं। साइनिंग ऑफ।